शिमला के जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी टूनी और बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर केले बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। बंटी कबूतर की पत्नी और बेटी भी उसके साथ काम में हाथ बटाया करती थी। वो दोनों अपने घर के पास ही छोटी सी जमीन में केले का पेड़ लगाई थी। ये लीजिए पिताजी, जितने भी केले पके थे मैं वो तोड़ लाई हूँ, और तो सारे केले कच्चे थे। अच्छा किया बेटा, तुम सारे केले ले आई। अच्छा सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि इस बार हमारी केले की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं सोच रही थी कि इस बार हम अपनी बेटी पिंकी की शादी कर देते हैं। पता नहीं फिर अगली बार अच्छी फसल हो या ना हो। हाँ टूनी, मैं भी यही सोच रहा था कि इस बार फसल अच्छी हो रही है और हम अपनी बेटी की इस बार शादी भी करवा देंगे। मैंने भैया से बात की थी, वो हमें कोई अच्छा सा रिश्ता बता देंगे तो हम अपनी बेटी पिंकी की शादी कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर भेजें। अगले दिन कबूतर केले बेच के बहुत खुशी खुशी घर लौटता है तो टूनी चिड़िया उससे पूछती है, अरे क्या हुआ जी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कोई खुशी की बात है क्या? क्या हमारी बेटी के लिए रिश्ता मिल गया है कि आप इतने खुश हैं? अरे नहीं नहीं टूनी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी का रिश्ता नहीं मिला है, लेकिन खुशी की बात तो है। जो केले बाजार में 10 रुपए दर्जन बिकते थे, आज वही केले 100 रुपए दर्जन बिके हैं, क्योंकि बाजार में केले ज्यादा नहीं है और पूरी बाजार में सिर्फ मेरी और एक दुकान और थी, इसलिए मेरे सारे केले बहुत ही अच्छे दामों में बिक गए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है जी। अब तो हम अमीर हो जाएंगे और अपनी बेटी की शादी भी खूब धूमधाम से करेंगे। हमारी बेटी ससुराल जाके अपना जीवन खुशी से व्यतीत करेगी। बंटी कबूतर और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी 2-3 दिन तक ही थी। एक दिन जंगल का कड़कनाथ सेठ टूनी के घर आता है और बंटी कबूतर को बुलाने लगता है। बंटी कबूतर, अरे ओ बंटी कबूतर, जरा बाहर तो आओ। आता हूँ सेठ जी। क्या बात है बंटी कबूतर, मैं सुन रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत अमीर हो गए हो। क्या सरपंच साहब, आप भी क्या बात कर रहे हैं? केले बेचकर भी भला कोई अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने सारे केले हैं, फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो? अरे सेठ जी, ये महंगाई 2-2 दिनों की है, फिर वही पुराना दाम आ जाएगा। वैसे भी हमारे पास केले के पेड़ ज्यादा नहीं है। अच्छा, हमारी बात मानो और आधे केले हमें दे दो। वैसे भी तुम इतने सारे केले को करोगे क्या? तभी वहाँ पे टूनी चिड़िया आती है और कहती है, आपके पास तो इतना सारा पैसा है, फिर आप हम गरीबों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? हम पर दया कीजिए और यहाँ से चले जाइए और हमें अपना जीवन शांति से बिताने दीजिए। ज्यादा मत बोलो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरे सेठ जी, आप हमें मामूली से केलों के लिए इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं। ये कोई मामूली केले नहीं है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखना तुम दोनों, अब मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जाओ पिंकी बेटा, अपने खेत से केले तोड़ लाओ और मैं भी तब तक तुम्हारे पिताजी के लिए केले का ठेला तैयार कर लेती हूँ। पिंकी जैसे ही खेत के पास जाती है तो वहाँ का मंजर देख के वो हैरान हो जाती है। उसके खेत में
और तुम तो केला लेने गई थी ना, तो केले क्यों नहीं लाई? अरे मम्मी, खेत में तो एक भी केले नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है बेटा? पिंकी की बात सुनकर सारे दौड़कर खेत में जाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे तो एक भी केले का पेड़ नहीं है। ये सब उस सेठ का किया हुआ है, उसने हम लोगों से जलकर ये किया है। हम इस पेड़ से अपना पेट पाल रहे थे, ये उस बदमाश सेठ से नहीं देखा गया और उसने सारे पेड़ कटवा लिए। अगर मैंने उस दिन उस सेठ की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मैं उसे आधे केले दे देती तो आज पूरे खेत से हाथ नहीं धोना पड़ता। अब मैं क्या करूं? हमारी बेटी पिंकी की शादी भी करीब आ रही है। अब हम अपनी बेटी की शादी कहां से और कैसे करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उदास होकर वे सब अपने घर लौट आते हैं। उधर कड़कनाथ सेठ अपने घर में बहुत खुश हो रहा था। तब उसकी पत्नी आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप सुबह सुबह पक्षियों की तरह तुम चहक रहे हो? क्या कोई बड़ी बात है? बात तो खुशी की है, जरा तुम रसोई घर में जाके तो देखो। कड़कनाथ सेठ की पत्नी रसोई घर में जाती है और पीछे पीछे वो भी आता है। वो देख के हैरान हो जाती है। उसका पूरा रसोई घर पीले पीले केलों से भरा हुआ था। अरे, इतने ढेर सारे केले कहाँ से आ गए? अभी ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इनमें से जितने भी केले चाहिए तुम रख लो और बाकी के केले मैं मंडी में बिकवा देता हूँ, ठीक है ना? घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। जहाँ कड़कनाथ सेठ बहुत खुश हो रहा था, वहीं पे टूनी चिड़िया का परिवार बहुत ज्यादा दुखी था। टूनी चिड़िया अपने पति को समझा रही थी और भगवान से रो के कह रही थी, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे हम? हमारे पास तो कमाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब हमें कोई रास्ता दिखा ईश्वर, हमें कोई रास्ता दिखा। तभी वहाँ पे सेठ की पत्नी आती है और टूनी से अपने पति की सारी करामात बता देती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने पति की तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरे पति ने आपके साथ बहुत गलत किया है। ये लीजिए, ये कुछ पैसे रख लीजिए, ये आपकी बेटी पिंकी की शादी के लिए है। आपकी बेटी भी मेरी बेटी है, उसकी शादी खूब धूमधाम से करिएगा, कोई भी कमी न छोड़िएगा मेरी बेटी की शादी में। अच्छा, मैं चलती हूँ। अगर कड़कनाथ सेठ को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेगा। ईश्वर ने हमारी सुन ली जी। अब हम अपनी बेटी पिंकी की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। फिर वे लोग अपनी बेटी पिंकी की शादी एक सोनू चिड़े से कर देती है और पिंकी चिड़िया अपने पति सोनू चिड़े के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। फिर टूनी चिड़िया के माता और पिता भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब वो लोग अपने फर्ज से भी अदा हो गए थे अपनी बेटी की शादी करके। आप लोगों को ये कहानी